हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोग तो कभी पूछते नहीं हो कमेंट सेक्शन में कि मैं कैसी हूँ, बट मैं खुद ही बता देती हूँ आप लोगों को मैं बहुत अच्छी हूँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं। और आज है संडे, तो हम लोग थोड़ा लेट ही उठे हैं। अभी सुबह के लगभग 10 या उससे थोड़ा सा ऊपर हो रहा होगा टाइम, इतने ही बज रहे हैं। और अभी बाहर ना धूप भी जो आई है वो बिल्कुल दिखाई भी नहीं दे रही कि धूप आई। पोल्यूशन की वजह से बाहर बिल्कुल भी धूप का पता ही नहीं चल रहा है। जैसा हम सभी जानते हैं कि भाई दिल्ली में क्या सभी जगह लगभग एनसीआर, गुड़गांव वगैरह सब जगह, नोएडा में भी पोल्यूशन का जो लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो जिसकी वजह से बाहर धूप, अभी आप बाहर देखेंगे, देखा ना मैंने, धूप भी बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि धूप आ रही है। और ये तो खैर बहुत दिन से यही हो रहा है हाल कि धूप ना के बराबर ही आ रही है। देखते हैं कब तक पोल्यूशन हमारे है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक होता है। बाकी अभी की अपडेट यही है कि बस आयुष उठ गया, वो ब्रश कर रहा है। और बिस्तर, उसको उठने के बाद मैंने बिस्तर वगैरह सब समेट दिया था, जैसे आप पीछे देख पा रहे हो। और एक हाथ से फ़ोन पकड़ते पकड़ते मेरा हाथ भी दुख रहा है, तो मैं इस हाथ से पकड़ूंगी। अभी इस हाथ से पकड़ती हूँ तो कैमरा ढक जाता है। तो मैं बस बाकी के घर के सारे काम निपटा लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि आज है अकेडमी का डे। अकेडमी जाना है हम लोगों ने। आयुष के पापा भी घर पे नहीं है, तो हमारा संडे, अगर वो घर पे नहीं है तो हमारा संडे रोज की तरह निकलता है। क्योंकि आपको पता है हस्बैंड लोग घर पे नहीं होते ना, तो संडे का कोई मतलब ही नहीं है। मेरे लिए तो नहीं है। वो घर पे रहते हैं तब मुझे पता चलता है कि आज संडे है। और अगर वो घर पे नहीं है तो संडे भी हमारे लिए मंडे ही है। घूमने फिरने ज़्यादा बाहर कहीं जाते नहीं हैं। कभी कभी मन किया तो चले गए। लेकिन आजकल का मौसम बहुत बढ़िया है। अगर आजकल नहीं, मतलब वैसे तो मौसम तो बढ़िया है, मतलब ठंडा तो है, बट बाहर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो पोल्यूशन की वजह से तो मुझे लगता है अभी घूमना फिरना वैसे भी अवॉइड करना चाहिए। बट डेफिनेटली जब ये पोल्यूशन का जो हमारा आसपास ये सब ठीक हो जाए तो उसके बाद ज़रूर घूमने जाइएगा आप लोग। और मैं भी कोशिश करूँगी हस्बैंड को कि भाई हमें भी कहीं थोड़ा बहुत आसपास लेके जाओ घूमने के लिए। जैसे कि इंडिया गेट थोड़ा सा चेंज हो गया है ना, तो वहाँ पे अभी तक हम गए नहीं देखने के लिए। तो मेरा मन है कि एक बार चल के देखते हैं, बट अभी तो फिलहाल बाहर का थोड़ा सा ऐसा है। तो जब ठीक हो जाएगा तब चलेंगे, एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक हो जाएगा तब जाएंगे। तो आप लोग भी तभी जाइएगा घर से बाहर, क्योंकि मोस्टली जितना हो सके घर से बाहर जाना अवॉइड कीजिए। भाई देखिए, जिन लोगों को जॉब करना है वो तो जाएंगे, बट अपन लोग जिनको वही घर पे जो हाउस वाइफ हैं, और जैसे बच्चों की आजकल छुट्टी है, अप टू 5th क्लास तो घर पे ही हैं बच्चे, तो घर पे रहिए। और घर पे ही अपने घर में इस तरह के प्लांट्स लगाइए, इंडोर प्लांट्स। मेरे घर में इंडोर प्लांट्स हैं, बट क्योंकि थोड़ा ही अंदर आपको पता है कि लाइट वगैरह, रोशनी वगैरह का इतना, हवा वगैरह इतना इंतजाम नहीं है, तो मैंने बाहर रख दूँ सोच रही हूँ। और बाकी अब दिन भर में जैसे जैसे होता रहेगा आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। और यहाँ मेरा सफाई अभियान शुरू हो गया है। तो यहाँ पे आज मैं सोच रही हूँ ये वाले रूम का ना, ये थोड़ा सा डीपली क्लीनिंग करूँ। ये जो ड्रम रखा है मैंने यहाँ पे कोने पे, तो इसके पीछे थोड़ी बहुत डस्ट हो जाती है। हालांकि मैं दिवाली पे भी क्लीनिंग करी थी, बट यहाँ रोज़ इसके पीछे ना, ड्रम के पीछे क्लीनिंग नहीं हो पाती। तो वैसे तो साफ़ ही था, ज़्यादा कुछ डस्ट नहीं था, जैसे कि आप देख रहे हैं, ज़्यादा कुछ डस्ट नहीं निकली, थोड़ी बहुत ही निकली। बट फिर भी कर लेती हूँ कभी कभी। वैसे ये वाली जो ड्रम के पीछे की जो क्लीन है, ये रोज़ नहीं हो पाती, क्योंकि रोज़ ड्रम उठाना, फिर उसके ऊपर फिर एक और ना कार्टन रखा हुआ है, उसके अंदर आइस के टॉयज़ हैं, तो वो रोज़ रोज़ नहीं उठाती। मैंने एक ड्रम रखा हुआ है, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बेड भी खिसका दिया। पीछे से दीवार का सहारा मिलता है ना, तो ईज़िली मैं ये बेड खिसका लेती हूँ, अदरवाइज़ वैसे नहीं खिसका पाती, बहुत भारी लगता है, अंदर सामान भी भरा हुआ है ना। तो मैंने यहाँ पे एक ये पानी का ड्रम था, पहले हम जहाँ रहते थे वहाँ पे इसमें ना पानी भर के रखती थी मैं। बट अभी क्या होता है कि ना, इतनी यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि समरसीबल भी लगा हुआ है, इन केस पानी नहीं होता तो समरसीबल चल जाता है। तो इसलिए फिर मैंने इसमें किचन के कुछ ऐसे बर्तन रखे हुए हैं जो बहुत कम यूज़ होते हैं, कभी कभी निकालने होते हैं, वो सब रखा हुआ है मैंने उसके ऊपर फिर अंदर। और बाकी मैंने ऊपर ढक के रखा, फिर उसके ऊपर कार्टन रखा, उसमें आयुष के टॉयज़ हैं। तो इस तरह से वो यूटिलाइज़ हो रहा है। दो हैं, एक यहाँ पे हमारा जो सॉफ्ट है उसमें भी रखा हुआ है, उसमें भी है, उसमें भी सामान है, बस सब जगह सामान 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 भरा हुआ है। सामान ना घर में बहुत ज़्यादा हो जाता है, रखने की जगह ही नहीं होती, तो बस इसी तरह से अरेंज करके रखना पड़ता है, कभी कभी किसी चीज़ में तो कभी किसी चीज़ में। और यहाँ पे जबकि मैं सामान इतना, जैसे अभी दिवाली की सफाई, उसमें भी कितना सारा सामान निकाला है ना, कुछ कबाड़ी वाली के लिए था तो कुछ वैसे था, खाली किया, लेकिन फिर भी सामान पता नहीं इतना कैसे हो जाता है। और बस यहाँ पे मैं आइस का मैंने स्टडी टेबल भी क्लीन कर दिया था, और उसका टेबल तो वैसे रोज़ क्लीन होता रहता है, बट हल्का फुल्का हाथ साफ़ कर दिया था उसके ऊपर। और बाकी ये यहाँ पे हमारी शादी के फ्रेम वगैरह लगे हुए हैं, तो ये सब क्लीन कर दिया था बस। और उसके बाद बिस्तर झाड़ देते। वैसे तो ये बिस्तर यूज़ होता ही नहीं है, हाँ बस इतना ही यूज़ होता है कि आयुष्मान इसमें खेलता रहता है, और बस फिर बिस्तर जो चादर होती है वो इधर उधर हो जाती है, बस। और कुछ वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं है इसका।
और बहुत कम। तो यहाँ अभी हम रेडी हो रहे हैं एकेडमी जाने के लिए। और इस तो कब का रेडी बैठा है, लंच करने के बाद वो रेडी, लंच करते ही वो उसके बाद ही वो रेडी हो गया था कि बस मम्मा मैं तो कपड़े पहन के बैठा हूँ और आप भी जाके रेडी रहो, क्योंकि अब थोड़ा सा जल्दी निकलना है ना। तो अभी लगभग बज गए हैं, बज क्या गए हैं अभी, देखते हैं मिनट कितने हो गए। 3 बजने में 15 मिनट बाकी है। तो मैंने आज ये जो टी शर्ट मंगाई थी ना मीशो से, येलो वाली मस्टर्ड येलो ही पहनी, और नीचे से कौन सा ही ग्रीन वाला जो है वो ट्राउज़र डाला हुआ। और ये हमारे खिलाड़ी आ गए हैं, इनके बालों में ऑयलिंग कर देते हैं। मैंने मम्मी 4-5 डाई वाली अभी पकड़ दी कैचेस। अच्छा ऐसे पकड़ी। इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी थोड़ी सी ऑयलिंग करेंगे, ज़्यादा चप्पड़ गंजू नहीं बनाएंगे, इसको थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। गाइस अभी 3 बजने वाले हैं और हमने पहले से ही कपड़े पहन लिए। और तो ये ऑयल इधर देखो। तो हमारे खिलाड़ी रेडी हो गए, अभी खिलाड़ी की मम्मी रेडी होना बाकी है। चलो जाओ अब, हटो मुझे बाल बना दे, क्योंकि बाल तब से ना टॉवल के अंदर ही थे, तो इसलिए अभी थोड़े से गीले हैं। बाकी मैंने सीरम लगा लिया है और अभी बाल ना बहुत ज़्यादा ही झड़ रहे हैं, लेकिन अभी क्या करूँ, गीले बालों में ही कॉम्ब मारना पड़ेगा। एक्चुअली मेरी गलती, मुझे नहाने के बाद टॉवल हटा के ना बालों को खुला छोड़ देना चाहिए था, तो ये थोड़े से सूख जाते। कॉम्ब लेके आते 1 मिनट। कॉम्ब फटाफट से बालों में कर लेते हैं कॉम्ब। तो यहाँ पे बाल लगभग बन गए, कॉम्ब तो हो गया बालों में। अभी इन्हें खुला छोड़ूंगी ताकि थोड़े से जो और गीले हों थोड़े से सूख जाए, तब तक बाकी के काम निपटा लेती हूँ। पानी की बोतल वगैरह भरनी है अभी इसकी, वो सब कर लेती हूँ, तब तक थोड़े से तो सूख जाएंगे। आओ बच्चा, तो हम अकेडमी पहुंच गए हैं और मैंने टी शर्ट चेंज कर ली थी, क्योंकि वो ना मैंने ग्रीन प्लाजो पहना नहीं, नीचे उसमें मैच नहीं हो रहा था, ग्रीन और येलो अजीब सा लग रहा था, मैं चेंज और खिलाड़ी बाय बाय तो कर दे एक बार। तो जी प्लेयर चले अपनी प्रैक्टिस के लिए, और ये ग्रीनरी देखिए, देख के कितना, मेरा तो बस यहाँ आके देख के ही मन खुश हो जाता है, बाकी चीज़ें तो बात की है। और यहाँ पे बल्कि धूप भी देखने को मिल रही है, हालांकि धूप बहुत हल्की है, आप जैसे कि देख पा रहे हो, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन धूप तो नज़र आती नहीं है, बट चलो जितनी भी है कम से कम यहाँ कुछ तो नज़र आती है धूप। और बस फिर मैंने शूज़ निकाल के ना 1-2 यहाँ पे राउंड मार लिए थे, और राउंड मारते मारते मैंने थोड़े इधर उधर भी निगाहें घुमाई कि रिंकी नहीं आई क्या। फिर मैंने कंफर्म करने के लिए उसे कॉल किया, तो उसने कहा कि नहीं मैं नहीं आई हूँ आज, हस्बैंड आए हैं तो वही बेटे को छोड़ने गए हुए हैं, मैं नहीं आई हूँ आज। तो फिर बस उससे थोड़ी देर बात करी। थोड़ा सा छूट गया। यहाँ पे थोड़ी सी धूप दिख रही है, अब उनके घर में तो दिखती नहीं है। तो यहाँ मैं नीलू के साथ एक राउंड मारे यहाँ पर, और नीलू मुझे दिख गई थी, तो हम लोग थोड़ी देर बैठे बातें करी। उसके बाद हम लोगों ने सोचा चल थोड़ा सा एक आधा राउंड मारते, और हम लोग यहाँ पे बातें करते करते यहाँ पे अपनी कुछ बातें डिस्कस करी थी, बता रही थी कुछ, तो उसी के ऊपर कुछ डिस्कशन चल रहा था, और राउंड भी मारे थे और अपनी बातें भी कर रहे थे साथ ही साथ। तो अभी आयुष की लगभग क्रिकेट की छुट्टी का टाइम हो गया है, तो हम लोग यहाँ पे बैठ गए थे, बच्चों के इंतज़ार कर रहे थे कि बच्चों की छुट्टी हो तो वो बाहर आए, हम लोग यहाँ बैठे इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ पे एक और लेडी बैठी हुई थी, तो हम कुछ बातें बता रही थी क्रिकेट के बारे में, वो भी सुन रहे थे और साथ ही साथ अपने बच्चों का वेट भी कर रहे थे। तो मैं कैमरा लेके इस तरह से बैठी हुई थी, मैं बोल कुछ नहीं पाई, लेकिन वो देख रहे थे कि कैमरा खोल के क्या कर रही है। ओके गुड। कैसा रहा? सर ने कहा ना एमबीडी में वैसे तो बोल रहे हैं वैसे, लेकिन जब ग्रुप बनेगा ना वहीं पे बता देंगे कहाँ पे मैच है। चल ठीक है। कितने इयर्स का है, कितने साल चेंज होगा ना, उधर डाइवर्ट हो जाएगा फिर क्रिकेट में। जब देखो जबरदस्ती नहीं ना, जबरदस्ती नहीं, उसकी इच्छा होगी तभी जबरदस्ती इच्छा वाला में तो होता है ना। तो यहाँ आयुष की छुट्टी हो चुकी है और बस समय से लेके निकल ही रही थी, इतने में एक लेडी आई सामने से, और वो अपने छोटा एक बच्चा ना यहाँ पे दिख रहा होगा 7 ईयर ओल्ड है, तो वही हमसे पूछ रहे थे कि भाई आपका बच्चा कितने साल का है, आप क्रिकेट में कब से डाला,
कैसा खिलाते हैं, क्या फ़ीस है, ये सब चीज़ें वो पूछ रही थी और अपने बच्चे के इस बारे में बता भी रही थी कि मेरा बच्चा ना बहुत ज़्यादा शरारती है, तो मैं सोच रही हूँ इसे क्रिकेट में डालूँ ताकि ये थोड़ा सा बिज़ी रहे। तो इस तरह की बातें बता रही थी और बच्चा भी ना उतनी देर में दिख रहा था, बच्चा भी बहुत शरारती, खट्टर पटर इधर उधर लगा हुआ था। बट ये एज होती है ऐसी, इसी एज में बच्चे नहीं करेंगे शरारत तो कब करेंगे। तो वही सब, बस उसके बाद हम निकल गए थे। मैंने देखा ना, हाँ। सिलेबस वाला कार्ड है। है फीस वाला? नहीं है? सच्ची बताओ ना, अगर है तो फिर दे देते हैं। नहीं है? और टी शर्ट चेंज क्यों नहीं करी अपनी? हाँ यहाँ पे देखते हैं, आजा। ठीक है चला महाराज। अंकल जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। की हाल चाल तोड़ा? तोड़ा की हाल चाल? मुझे बताइए सत श्री अकाल का मतलब क्या होता है? हाँ नमस्ते। हाँ, वेरी गुड। पार्किंग में से स्कूटी लेके आते हैं, आप यहाँ खड़े हो जाओ, ठीक है? तो यहाँ अपने घर के पास वाली शॉप पे पहुँच गए थे और मेन मैं लेने गई थी, ऑयल बिल्कुल ख़त्म हो गया था, कुकिंग ऑयल लेने गई थी। और ऑयल के साथ साथ फिर कुछ चीज़ें नज़र आ गई तो वो भी ले ली, और ये साथ में मैंने थोड़े से चिप्स लिए। तो सामान हमने यहाँ से ले लिया था, छोटा ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही लिया था। उसके बाद फिर सब्जियाँ भी नहीं थी तो कुछ सब्जियाँ भी ले ली थी। और फिर उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे दूध लेने के लिए। सामान और सब्जियाँ जो है हमने पार्किंग में वहीं स्कूटी लगा दी थी, पार्किंग में रखा था सामान। उसके बाद हम लोग यहाँ घर के थोड़े और पास शॉप है, वहाँ पर हम लोग दूध और छाछ लेने चले गए थे। दूध नहीं था एक्चुअली बिल्कुल भी, तो वो लेने गए थे। तो दोस्तों बस अभी घर पहुँचे, हाथ मुँह धोया, अभी टाइम हो रहा है 7:30 लगभग बज गए। जो भी सामान लाए थे, सब्जियाँ, दूध, सब रख दिया वहाँ पे। सामान सब निकाल के यहीं पे रखा हुआ है, दोनों की घड़ियाँ यहाँ पड़ी है। और अब करेंगे खाने की तैयारी। भूख लग रही है बहुत जोर की, दिन भर वैसे बचा हुआ है नमकीन चावल। देखते हैं अगर वो पड़े हो जाएगा। बेटा ये कपड़े क्यों पहने? ये अभी मत पहना, कंफर्टेबल तो है लेकिन अभी ठंड हो गई तो इससे ठंड नहीं रुकेगी रात को। देखना क्या पहना है इसने। ये हाफ स्लीव के कपड़े हैं, कंबल ले मच्छर काटेंगे। फुल पहनो ना बच्चा, कंबल नीचे से तो कम से कम फुल पहन रहा है, आदमी कम्बल उड़ा देता है। आप फिर डाल देना। हाँ, मम्मा तेरी चौकीदारी करती रहेगी ना। और आयु आज मैच कौन जीता? इंडिया जीती 71 रन से। 71 रन से जीत गई। टॉप शिखर पर है इंडिया पॉइंट्स टेबल की, क्वालीफाई भी हो गई। और जब उसका इंडिया का क्या राष्ट्रगान हो रहा था, तो कभी भी मैच चलता है और उसमें राष्ट्रगान होता है तो आयुष एकदम इस पोजीशन में खड़ा हो जाता है। स्कूल में खड़ा होना पड़ता है। गुड बॉय आयुष, गुड बॉय। रिस्पेक्ट देना चाहिए, हम सभी को अपने राष्ट्रगान के प्रति रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में, और आज ना मक्के की रोटी खाने का मन कर रहा था। बट पहले मैंने मक्के का आटा निकाला और मेरे से ना थोड़ा सा दाल का डब्बा भी गिर गया, तो थोड़ी बहुत दाल नीचे गिरी। हालांकि मैंने एकदम से डब्बा पकड़ लिया था, थोड़े से कुछ नीचे गिर गया। तो मैंने आयुष को बोला, तो वही देखो यहाँ पे दाल उठा रहा है। और मैं कई वही बता रही थी, मक्के की रोटी खाने का मन कर रहा था, लेकिन मेरे को इतनी अच्छे से बनानी नहीं आती, तो उसमें मैंने फिर सोचा कि मुश्किल होगी, तो मैंने थोड़ा सा ना वाइट वाला आटा भी उसमें मिक्स कर लिया। लेकिन ज़्यादा उसमें मक्के का आटा डाला था तो टेस्ट आ रहा था रोटी में, अच्छी लग रही थी मक्के की रोटी खाने में। और बस खाना बन गया था, तो मैंने आयुष को बिठा दिया था खाना खिलाने के लिए, क्योंकि उसे भी भूख लग रही थी और मुझे भी बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी। तो मैंने बोला बेटा मैं बना रही, जब तक तू गर्मा गर्म खा ले खाना है ना। तो बस डिनर में थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई थी मैंने, रोटी थी और दिन के थोड़े से नमकीन चावल थे। और हम छाछ लेके आए हुए थे, आज हम मसाला छाछ ला रहे थे, तो वही छाछ भी हमने ले ली थोड़ी थोड़ी, अच्छा लग रहा था छाछ। और यहाँ पे मैं भी अपनी प्लेट लेके आ गई थी। बस उसके बाद हम दोनों ने बैठ के यहाँ पे डिनर किया। और आयुष के पापा तो आज है नहीं, वो आएंगे कल आ जाए। सो गाइज़ आज के ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। आई होप कि आज का संडे ब्लॉग आपको पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।